पुराने ज़माने की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान इदरीस था। वो इंसाफ पसंद, दीनदार और अपनी रियायत में मोहब्बत करने वाला बादशाह था, मगर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी गुत्थी थी जिसे किस्मत ने खुद उलझा रखा था। उसके महल में 2 बीवियाँ थीं, मलका ज़र्रीन और मलका हुरैन। दोनों हसीन, नेक और बादशाह के दिल के करीब थीं, मगर दिल के करीब होने का मतलब बराबर मोहब्बत नहीं था। मलका ज़र्रीन उम्र में बड़ी थी, मगर सब्र, अकल और दीन में बहुत आगे थी और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती और बादशाह को इंसाफ पर कायम रहने की नसीहत देती। दूसरी तरफ मलका हुरैन जवान, हसीन और चालाक थी, जो दिलों को जादू से नहीं अपनी बातों से कैद कर लेती थी। महल में जब वो हंसती तो लगता था जैसे चांदनी नदियों में उतर आई हो। सुल्तान इदरीस दोनों से मोहब्बत करता, मगर दिल के किसी कोने में हुरैन के हुस्न का जादू गालिब था। ज़र्रीन को उस बात का अंदाजा था, मगर वो हमेशा खामोश रहती। उसकी खामोशी में दर्द भी था, दुआ भी। रातों को जब सब सो जाते, ज़र्रीन वजू करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती, ए मेरे रब, अगर मेरे नसीब में कम मोहब्बत लिखी है तो उसे मेरे सब्र से ज्यादा कर दे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपना वली उहद मुकर्रर करेगा, मगर मुश्किल ये थी कि दोनों मलकाहों के बेटे एक ही उम्र के थे। ज़र्रीन का बेटा शहजादा नुमान नरम दिल, इबादत गुजार और अक्लमंद था। हुरैन का बेटा शहजादा कामरान बहादुर, खुदसर और गुरूर में डूबा हुआ। बादशाह का दिल झुकाव कामरान की तरफ था, मगर सल्तनत की बुजुर्गाना आंखें नुमान में रोशनी देखती थीं। एक रात बादशाह के कमरे में एक ख्वाब उतरा। उसने देखा कि उसके ताज से रोशनी निकलकर 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा नुमान के सर पर जा गिरा और दूसरा हवा में तहलील हो गया। वो घबराकर उठ बैठा, पसीना बहने लगा। फजर के बाद उसने दरबारी आलिम शेख अब्दुल मनान को बुलाया और ख्वाब सुनाया। शेख ने कहा, जहां रोशनी ठहरे वही वारिस ठहरेगा, मगर आजमाइश से पहले फैसला मत कीजिएगा। शेख की बात ने बादशाह के दिल में तूफान बर्पा कर दिया। वो समझ गया कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, मगर आजमाइश क्या होगी। उसी दौरान हुरैन ने ख्वाब की खबर नौकरों से सुन ली। उसके दिल में हसद की चिंगारी भड़क उठी। उसने फैसला कर लिया कि नुमान को किसी तरह कमजोर या बदनाम कर देगी, ताकि बादशाह का दिल हमेशा के लिए कामरान के हक में हो जाए। चालाक हुरैन ने अपने खास खादिम राजिक को बुलाया। राजिक, ऐसा कर कि नुमान के कमरे में कोई ऐसी चीज रख दे जिससे बादशाह को लगे कि वो महल से खजाना चुरा रहा है। राजिक लरज गया। बीबी, ये गुनाह है। हुरैन ने मुस्कुराकर कहा, गुनाह वो होता है जो बेकार हो, ये तो सल्तनत बचाने का रास्ता है। लालच और खौफ ने राजिक की जबान बंद कर दी। अगली सुबह महल में शोर मच गया। बादशाह के खजांची ने बताया कि शाही सोना एक संदूक से गायब है और वो नुमान के कमरे में मिला है। नुमान हैरान, खामोश और परेशान खड़ा था। मैं बेकसूर हूँ अब्बा हुजूर। मगर बादशाह का दिल टूट चुका था। उसने कहा, बस हाथ के इशारे से मुहाफिजों को हुक्म दिया कि नुमान को कैद में डाल दिया जाए। मगर ज़र्रीन के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने बादशाह के कदमों में गिरकर कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो तहज्जुद पढ़ता है, सदका देता है। उसके हाथ से कभी चींटी भी नहीं मरी। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। ज़र्रीन, मैं खुद को इंसाफ से अलग नहीं कर सकता, चाहे दिल टूट जाए। और यही वो लम्हा था जब हुरैन के चेहरे पर एक पोशीदा मुस्कुराहट तैर गई। रात को जब महल सो गया, ज़र्रीन छुपके से कैद खाने के दरवाजे तक गई। उसने देखा नुमान जमीन पर बैठा कुरान पढ़ रहा है। उसके होठ कांप रहे थे। अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ। ज़र्रीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा दुआ करना, हक कभी दब नहीं सकता। नुमान ने माँ के कदम चूमे और कहा, अम्मी, अगर मेरा नसीब कैद है तो ये भी अल्लाह का लिखा है। अगले दिन हुरैन ने बादशाह के सामने कहा, जहाँ जुर्म साबित हो वहाँ रहम नहीं होता चाहिए। रियाया देख रही थी कि बादशाह अपने बेटे के लिए क्या कानून बदलता है। ये जुमला बादशाह के दिल में तीर की तरह लगा। उसने फैसला सुना दिया कि नुमान को सल्तनत से जला वतन कर दिया जाए। ज़र्रीन के कानों में गोया आसमान टूट पड़ा। सुबह सवेरे दरवाजे पर एक हुजूम था। ज़र्रीन अपने बेटे के साथ रोती हुई महल के दरवाजे तक आई। नुमान ने आखिरी बार महल की दीवारों को देखा और कहा, अम्मी, अगर किस्मत में जुदाई है तो सब्र की जंजीर तोड़ना गुनाह होगा। अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। वो काफिले के साथ दूर जाता गया और ज़र्रीन महल के दरवाजे पर नंगे पांव बैठी रह गई। महीने गुजर गए। बादशाह के दिल में एक खालीपन बढ़ता गया। हुरैन ने तो कामयाबी हासिल कर ली थी, मगर किस्मत के खेल खत्म नहीं हुए। कामरान के अंदर गुरूर और ताकत का नशा चढ़ता गया।
उसने सिपाहियों से बदतमीजी शुरू कर दी, वजीरों से ऊंची आवाज में बात करने लगा। एक दिन उसने महल के खादिम को थप्पड़ मार दिया और वो खादिम बादशाह तक पहुंच गया। बादशाह ने हुरैन को बुलाया, तुम्हारे बेटे में रहम नहीं, तुमने उसकी तरबियत मोहब्बत से ज्यादा गुरूर पर की है। हुरैन ने कहा, बादशाह सलामत, जवान खून है, वक्त के साथ संभल जाएगा। मगर बादशाह ने खामोशी से कहा, वक्त ने नुमान को आजमाया, अब कामरान की बारी है। उधर नुमान जलावतनी में एक गांव में मुकीम था। उसने वहां पर एक पुरानी मस्जिद की खिदमत शुरू कर दी। वो दिन रात लोगों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों के कदम दबाता। गांव वाले उसे दरवेश शहजादा कहने लगे। उसका चेहरा नूर से चमकता था, मगर दिल के किसी कोने में माँ की याद हमेशा जलती रहती थी। एक रात गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। नुमान ने तन्हा तलवार उठा ली और मस्जिद की हिफाजत में खड़ा हो गया। उसने 10 डाकू मार गिराए, मगर खुद को जख्मी कर लिया। लोगों ने सुबह उसको खून में लथपथ देखा। उसकी ज़बान पर बस एक ही जुमला था, अगर मैं जिंदा रहूं तो माँ को कहना अल्लाह ने मेरा हक देखा। उसके जख्म गहरे थे, मगर ईमान मजबूत। दूसरी तरफ बादशाह पर मुसीबतें टूटने लगी। सल्तनत के सरहदों पर दुश्मनों ने हमला किया, खजाना खाली होने लगा। कामरान की खुदसरी बढ़ गई। एक दिन वो तख्त पर बैठा बाप से कहने लगा, अब पुरानी सल्तनत का जमाना गया, नया दौर है, मुझे बादशाह बना दीजिए। बादशाह के दिल पर चोट लग गई। यही गुरूर कौमों को तबाह कर देता है बेटे। हुरैन अब डरने लग गई। उसे एहसास हो चुका था कि उसके बेटे के अंदर बादशाहत नहीं, बर्बादी है। उसने रात को ख्वाब में देखा कि वो महल के बाग में खड़ी है और जमीन उसके कदमों तले से खिसक रही है। सुबह उठी तो बदन कांप रहा था। उसने बादशाह के सामने रोते हुए कहा, मैंने गलत किया, नुमान बेकसूर था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो? हुरैन ने सब सच उगल दिया। खजाना चोरी की साजिश, राजिक की मदद, झूठा इल्जाम। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गरजदार आवाज में बोला, ए औरत, तूने इंसाफ को कत्ल किया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, नुमान को ढूंढा जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। सिपाही कई दिन तक तलाश करते रहे। आखिरकार उन्हें खबर मिली कि एक गांव में एक नेक शख्स रहता है जो जख्मी है, मगर लोगों का सहारा है। वही नुमान था। जब बादशाह खुद वहां पहुंचा तो नुमान मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को कुरान सुना रहा था। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के कदमों में गिरकर कहा, बेटा, तुमसे जुल्म हुआ, तुम्हारा बाप शर्मिंदा है। नुमान ने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा हुजूर, जो कुछ हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ। मैंने उस आजमाइश में सुकून पाया जो महल में ना था। बादशाह ने उसे गले लगाया, बेटे, तुम ही मेरी सल्तनत की हकीकी वारिस हो। गांव के लोग ये मंजर देखकर रो पड़े। ऐसा लगता था जैसे बरसों के बाद अंधेरी रात में रोशनी उतर आई हो। बादशाह ने ऐलान किया कि नुमान को वली ओहद मुकर्रर किया जाता है। हुरैन को उसके जुर्म के सबब महल से निकाल दिया गया, मगर जर्रीन ने आगे बढ़कर कहा, निकालो मत, उसे तौबा का मौका दो, क्योंकि गुनाह से बड़ी नेकी तौबा है। बादशाह खामोश हो गया। नुमान ने भी कहा, अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए जो खुद हम पर रहम करना चाहते हैं। हुरैन सारों कतार रोती रही। उसने जर्रीन के कदमों में सर रखकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर तुमने बद्दुआ के बदले दुआ दी। तुम ही असली मलका हो। जर्रीन ने उसके हाथों पर हाथ रखा। अल्लाह सबको माफ करता है, तो मैं क्यों होता हूँ सदा दूं। उस दिन महल में पहली बार सुकून की हवा चली। नुमान ने बादशाहत संभाली, मगर उसके महल के बजाय गाँव में रहना पसंद किया। उसने हर जुम्मे को रियाया के साथ बैठकर उनके मसाइल सुने। उनके इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक पहुंचने लगी। लोग कहते, ये वो बादशाह है जिसने तख्त नहीं दिल जीते हैं। बादशाह इदरीस बुढ़ापे में कुरान पढ़ते पढ़ते अक्सर कहता, अल्लाह का निज़ाम है, जिसे हम सज़ा समझते हैं वही असल इनाम होता है। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि अब उसका बेटा नेकी की बुनियाद पर सल्तनत चला रहा था। हुरैन ने भी आखिरी उम्र में मस्जिद की खिदमत शुरू कर दी। जर्रीन अक्सर नुमान से कहती, बेटा, कभी गुरूर ना करना, क्योंकि गुरूर वो पर्दा है जो अकल पर अंधेरा डाल देता है। नुमान कहता, अम्मी, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबक तुम्हारे सब्र से सीखा है। दोनों की गुफ्तगू सुनकर महल के नौकर भी रो पड़ते थे। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि ताज सल्तनत एक नूरानी हाथ उठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया है। सुबह उसने समझ लिया कि अब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है। उसने नुमान को बुलाकर कहा, बेटे, बादशाहत का बोझ ज़मीन से भारी होता है। हमें हमेशा अदल को अपना ताज बनाना, ना कि सोना।
चंद दिन बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। नुमान ने अपने बाप की कब्र के पास खड़े होकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरे वालिद के गुनाह माफ़ कर दे और मुझे वो सब्र दे जो मेरी माँ ने किया। उस लम्हे आसमान पर बादल छा गए और हल्की बारिश ने ज़मीन को ठंडक दे दी। हुरैन भी ज़रीन के साथ बादशाह की कब्र पर आई। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों का अंजाम दिखाकर बेहतर बना दिया। अगर मैं उस दिन सच बोलती तो आज ये आंसू ना बहते। ज़रीन ने जवाब दिया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच देर से बोले तो भी अल्लाह उसे खैर से निकाल देता है। यूं बादशाह की दो मलकाओं की कहानी ज़माने के लिए एक मिसाल बन गई। एक ने सब्र से इज्जत पाई, दूसरी ने तौबा से माफ़ी। और शहज़ादा नुमान ने यह साबित कर दिया कि बादशाहत तलवार से नहीं, दिल से की जाती है। लोग आज भी कहते हैं, जहाँ सब्र की बुनियाद हो वहाँ सल्तनत नहीं गिरती। अल्लाह के निज़ाम में देर है, अंधेर नहीं। जो जुल्म पर खामोश रहता है मगर ईमान पर कायम रहता है, उसके लिए नुसरत आसमान से उतरती है। सब्र, माफ़ी और सच, यही तीन रोशनी के चिराग हैं जो इंसान को बादशाह बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।